आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी है। अभिजीत दीपके आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अभिजीत का दावा है कि उनके साथ मारपीट की गई, वो पुलिस की गिरफ्त से भागकर जंतर मंतर पहुंचे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा, अगर उन्हें लगता है कि सोनम सर को ले जाने से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो वे गलतफहमी में हैं। हम यहीं रहेंगे और 20 जुलाई को संसद तक मार्च करेंगे। उन्होंने आगे कहा, अब तक हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन इस घृणित कृत्य के बाद अब हम पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे। अमीन हमारे ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। तो बिल्कुल भी कोई मत रहिए कि ये आंदोलन पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है, हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते अब चला जा, जहाँ जाना है। लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे रहे थे, मुझे यहाँ दीवार टाप कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए। यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी जैसी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए कोर्ट के आदेशों और मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने कहा कि मेरी और मेरे डॉक्टर की सहमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई दवा नहीं दी जानी चाहिए। आंगमो ने कहा कि वो सफदरजंग अस्पताल में है, मैंने उन्हें मेरी मंजूरी के बिना कुछ भी देने से मना किया है। मेरी मंजूरी के बिना कोई इलाज शुरू नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी होता है तो मैं सभी को जिम्मेदार ठहराऊंगी। सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे अन्य प्रदर्शनकारियों को भी स्थल से हटा दिया गया। वांगचुक 28 जून से अनशन पर थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दरअसल लगातार गिरते स्वास्थ्य के बावजूद सोनम वांगचुक ने शुक्रवार रात एक वीडियो संदेश जारी किया था। वीडियो में संदेश दिया था कि उनका वजन लगभग 20% कम हो गया है और उनकी मांसपेशियां भी प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी जिंदा हूं, मेरे शरीर का करीब 20% हिस्सा चला गया है। शरीर के फैट्स के बाद अब मांसपेशियां भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद अंदरूनी ऑर्गन जाएंगे और आखिर में दिमाग, लेकिन अभी वो नौबत नहीं आई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका हौसला और मानसिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। अपने संदेश में वांगचुक ने देशवासियों से 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि प्याज की कीमतों जैसे मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय हो सकती है तो करोड़ों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने नीट विवाद के बाद कुछ छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने का भी दावा किया और सरकार से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।